हेलो एवरीवन, ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? होप तो आप सब ठीक होंगे। आज का जो चैप्टर है दैट इज प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, राइट। अब ट्रस्ट मी, इट इज़ अ वेरी इजी चैप्टर। अब बोलेगा मैम आप हर क्लास में यही बोलते हो, बिकॉज एक्चुअली में ये चैप्टर्स बहुत इजी आ रहे हैं और जब कोई थोड़ा सा भी डिफिकल्ट आएगा मैं ज़रूर बताऊंगी। प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में होता क्या है पहले वो समझते हैं। देखो, प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन क्या होता है अपने पास कि जब मैं बात करूँ प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की तो उसका मतलब होता है कि पहले का प्रॉफिट और बाद का प्रॉफिट मुझे उसे अलग अलग करना है। अलग अलग करना है वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि मैं हमेशा प्री पोस्ट को अलग अलग करके उनको अपनी अपनी जगह पे डालूंगी। जब भी कंपनी हमारी इनकॉर्पोरेट होती है या फिर कंपनी कभी भी किसी प्राइवेट लिमिटेड या किसी और उसमें कन्वर्ट होती है, पहले फर्म थी बाद में कंपनी बन गई, ठीक है, या फिर कंपनी नहीं खुद बनी है, तो उससे बनने से कंपनी बनने से पहले ना बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कि हमारे गलत जगह अगर हम उसको पूरा पीएनएल बना दे तो वो पीएनएल में चल जाते हैं, जो कि नहीं जाने चाहिए। तो हमें उसे डिवाइड करना पड़ेगा, उन खर्चों को प्री पोस्ट में डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हम लोग उस खर्चों को सही जगह पे डाल सके और उस इनकम को भी सही जगह पे डाल सके, मतलब उसका नेट इफेक्ट सही जगह पे डाल सके, राइट। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि जब कंपनी बनती है तो उससे पहले के जो खर्चे होते हैं हमें उन्हें अलग करना है। बस इतना करना है प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में, ठीक है। प्री वाला कहाँ जाएगा वो भी बताऊंगी, पोस्ट वाला कहाँ जाएगा वो भी बताऊंगी। सब कुछ करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है सर। चलो आ जाओ, चलते हैं इस चैप्टर की तरफ। देखो, हमारे पास प्री पोस्ट कितने सारे अटेम्प्ट्स में आया, कभी 12 नंबर का, कभी आपके पास 4, कभी 8, कभी 4, मैक्सिमम 12 नंबर का भी आया हुआ है क्वेश्चन। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, बस आपको डिवाइड ही तो करना है, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। जनवरी 2021 में नहीं आया, वो भी देख लेंगे। और देखते हैं और हमारे पास क्या क्या है। मीनिंग क्या है, पहले मीनिंग देखते हैं। प्री इनकॉर्पोरेशन मीन्स प्रॉफिट अर्न फॉर द कंपनी बिफोर इनकॉर्पोरेशन। मैं तुम्हें दोबारा बताती हूँ भाई, जो पहले के खर्चे होते हैं उसको कहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन, राइट। तो जो पहले के खर्चे मीन्स प्रॉफिट अर्न फॉर द कंपनी बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डालते हैं कैपिटल रिजर्व में, राइट। प्रॉफिट जाता है या तो कैपिटल रिजर्व में जाता है या फिर गुडविल में जाता है। अब बोलोगे मैम एक बात बताओ, हमें इसे अलग करने की जरूरत ही क्या है? हमें इसे अलग करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो हमारा पी&एल बनता है, अगर मैं तुमसे बात करूं कि मेरा ये पी&एल है, तो जैसे मैंने इस पी&एल को बनाया, यहाँ पे मेरा आ गया नेट प्रॉफिट, राइट। और नेट प्रॉफिट मेरा चला गया सीधा बैलेंस शीट में जाके, यही होता है हमारे पास, उसमें जाके ऐड हो जाता है, वही सब जाता है, मतलब नेट प्रॉफिट में चला जाता है। क्लियर है ना? तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो चाहिए, ये मेरा एक रिजर्व का पार्ट बनना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये जितने भी पी&एल में खर्चे हैं, इनकम है, इन सबको मैं डिवाइड कर दूंगी प्री और पोस्ट में। मतलब जब मेरी कंपनी बनी, मान लो मेरी कंपनी है ये मेरी प्यारी सी कंपनी है ना, छोटी सी कंपनी, ये बनते बनते इसको बहुत टाइम लग गया। इससे सोचा मैं 1 अप्रैल को बन जाऊंगी, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन, इसके प्रमोटर, सारी डॉक्यूमेंट्स, ये सब फाइलिंग करते करते ना, कम से कम ना ही नहीं तो करते करते 1 जुलाई हो गया। तब जाके इस कंपनी की इनकॉर्पोरेशन डेट हुई। समझ आई बात? भाई 1/4 से कोशिश करें तो 1/4 से लेकर 1 जुलाई तक के जो खर्चे हैं ना, वो मेरे माने जाएंगे प्री का पार्ट। और 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक के जो खर्चे हैं वो मेरे माने जाएंगे पोस्ट का पार्ट, खर्चे इनकम जो भी है पोस्ट का पार्ट, ठीक है। तो मुझे उन्हीं को बस डिवाइड करना है। मान लो मेरा खर्चा हुआ 2 सैलरीज। अब मेरा जो पी&एल है, अगर मैं बात करूं पी&एल सैलरीज, कितना हमारे पास 1 लाख, मेरा जो पी&एल है सैलरीज में, वो तो मेरा 1 लाख रुपए सैलरी, लेकिन वो पी&एल तो पूरे साल का है, यानी कि इसमें सब मिला हुआ है 1 अप्रैल से लेकर टू 31 मार्च तक का खर्चा इसमें मिला हुआ है, राइट। तो फिर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का अगर सारा खर्चा इसमें मिला हुआ है तो मुझे तो इसे अलग अलग करना है। तो मुझे इसको बस 1/4 से लेकर 1/7 तक का करना है और 1/7 से लेकर 31 मार्च तक का करना है, यही तो मुझे करना है। बस अब देखना पड़ेगा कौन सी चीज किस में बटेगी, ठीक है। प्री का निकाल दूंगी तो प्री चला जाएगा कैपिटल रिजर्व और
गुडविल में, और ये तो जाता ही तुम्हारा नेट प्रॉफिट भी है और नेट लॉस वही सब होता है, ये तो तुम्हें पता ही है, राइट। क्लियर है ये वाली चीज, बहुत इजी चैप्टर है ना। हाँ जी, तो देखो कैपिटल रिजर्व और द कंपनी प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व और गुडविल अकाउंट। प्रॉफिट कैन बी यूज फॉर, कैसे कैसे यूज हो सकता है, राइटिंग ऑफ गुडविल, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, ये सब हम लोग कर सकते हैं। क्यों कैपिटल रिजर्व, अभी हमने कैपिटल रिजर्व को कहाँ का यूज कर सकते, गुडविल को राइट ऑफ कर दो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, हमने ये बनाया ही कैपिटल रिजर्व इसीलिए है, तभी तो हम लोग उसको नेट प्रॉफिट में नहीं भेज रहे कि भाई ये खर्चे कैपिटल रिजर्व में जाएंगे, तभी तो हम इन पर्पस के लिए यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। और अगर लॉस होता है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा गुडविल और कैपिटल रिजर्व में, मतलब जाना वही है, जाना यही है, या तो क्रेडिट होगा और डेबिट होगा। क्लियर है, ठीक है मैम। और देखते हैं अब ये कुछ स्टेप्स फॉलो करें तो वो मैं बताए। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना, मुझे बताओ क्या करना होगा। तुम्हें बस कुछ नहीं करना होगा, हमें तो बस एक स्टेटमेंट बनानी होगी जिसमें हमें प्री का कॉलम बनाना होगा, पोस्ट का कॉलम बनाना होगा और एक टोटल कॉलम बनाना होगा, और किस रेशियो में बांट रहे वो देखना पड़ेगा, है ना। स्टेप्स देखो, सबसे पहले तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, P&L, ये सब बताती हूँ अभी एक एक करके। रेशियो क्या कह रहे, तो टाइम रेशियो या फिर सेल्स रेशियो या फिर जो क्वेश्चन में गिवन है ये क्या है वो भी सब देखेंगे। इसका पहले फॉर्मेट दिखाती हूँ, ये देखो ये रहा, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम, अमाउंट, बेसिस, कौन सी रेशियो में बांट रहे, प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ये चला जाएगा तुम्हारा कैपिटल रिजर्व और गुडविल में, और ये कहाँ जाएगा बताओ, ये जाएगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगी, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट बांट दो, क्योंकि मुझे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रही मैं यहाँ पे, मेरे को सिर्फ P&L के खर्चे बांटने हैं, तो मैं क्या लिखूंगी, ग्रॉस प्रॉफिट को बांट दूंगी और फिर अदर इनकम, कोई है अदर इनकम तो, क्योंकि ये मेरे दोनों प्रॉफिट हो गए, और फिर सारे खर्चों को बांट दूंगी प्री और पोस्ट में, ठीक है। अब किस रेशियो में बांटना है वो हमें देखना पड़ेगा। क्लियर है ना, बहुत इजी इजी चैप्टर है ये तो, बहुत, हाँ जी मैम बहुत इजी है। ये देखो ये रहा इनकी रेशियो, हमें ना पता होगा कि किसको कौन से रेशियो में बांटना है, तो मुझे खुद बताओगे और मुझे बताओगे, ठीक है। मैं इसको नहीं देखूंगी, हम क्वेश्चन करेंगे सीधा, और हम लोग, ओहो सॉरी, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन करेंगे बताओ। हम लोग करेंगे 9th क्वेश्चन, ये रहा 9th क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखो बहुत ही प्यारा नाम बच्ची का, स्नेहा लिमिटेड। वो कह रहा है स्नेहा लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2001 to acquire a running business of Atul Sons with effect from 1 अप्रैल 2001। ड्यूरिंग द ईयर 2001 दो टोटल सेल्स थी उसकी 24 लाख, जिसमें से 4,80,000 किसकी थी, पहले 6 महीने की थी, ठीक है। तुम मुझे एक बात बताओ, वो इनकॉर्पोरेट कब हुई है, 1 जुलाई को। टू एक्वायर रनिंग यानी कि पहले किसी का बिजनेस चल रहा था अतुल सन्स का, कब से कब तक का, टू एक्वायर रनिंग बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल से लेकर उसने कोशिश की, और वो इनकॉर्पोरेट फाइनली कब हो गए, 1 जुलाई को। तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का टाइम क्या है हमारा, प्री इनकॉर्पोरेशन, और 1 जुलाई से क्या होगा हमारा, पोस्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, उसने कोई एक्वायर किया था रनिंग बिजनेस 1 अप्रैल को विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, बट वो इनकॉर्पोरेट कब हुई है, 1 तुम्हारा जुलाई को। क्लियर है। टोटल सेल्स कितने थे, 24 लाख, जिसमें से 4,80,000 जो थी वो पहले 6 महीने की है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हें दे रखा है 3,90,800। डायरेक्टर्स फीस है, बैड डेट्स है, एडवर्टाइजिंग है तुम्हारे पास, और क्या है अपने पास, सैलरीज एंड जनरल एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग भी 2,000 पर मंथ है, 2,000 इंटू 12 हो गया, ठीक है ना। ओके, उसके बाद सैलरीज एंड जनरल एक्सपेंसेस, प्रीमियम एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ डोनेशन दी थी तुमने पॉलिटिकल पार्टी गिवन बाय द कंपनी, ध्यान रखना। प्रिपेयर स्टेटमेंट प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, हमें फॉर्मेट पता है हम बना लेंगे, बस तुम मुझे बेसिस बताना है, याद करो। मुझे बताओ ग्रॉस प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, ग्रॉस प्रॉफिट मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देती हूँ, तुम्हें टिकटॉक करना है, टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो, ये 2 रेशियो है तुम्हारे पास। ग्रॉस प्रॉफिट किस में बटेगा, हाँ सेल्स रेशियो में बटेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें। तो बताओ, ये मैं थोड़े से ना फुद्दू क्वेश्चन तुमसे पूछ लेती हूँ कभी कभी,
सेल्स रेशियो में, ठीक है ना। डायरेक्टर्स फीस किस में बटेगी? तुम मुझे बताओगे डायरेक्टर्स, मुझे बताओ डायरेक्टर्स कब बनते हैं? क्या कंपनी बनने से पहले बन जाते हैं? नहीं बनते ना। जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होती तो डायरेक्टर की फीस कैसे जा सकती है? तो ये तो है ही पोस्ट का पीरियड, ये तो जाएगा ही पोस्ट में, ये प्री में जा ही नहीं सकता है। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि भाई डायरेक्टर्स बने नहीं पाएंगे जब तक कंपनी नहीं बनेगी। बैड डेट्स, बैड डेट्स किस में बटेगा? टाइम या सेल? बस इतने इंटेलिजेंट बच्चे। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग का तो दे ही रखा है 2000 पर मंथ, तो तुम्हारे अप्रैल मई जून 3 महीने का तो पहले 2000 का हो गया, और जुलाई से लेकर तुम्हारा मार्च तक का हो गया तुम्हारा पोस्ट का, ठीक है ना। तो ये तो गिवन ही है, ये टाइम ही लिख देते। टाइम रेशियो मतलब तुम्हारा कब से कब तक का कितना टाइम है, ठीक है। सैलरीज एंड जनरल एक्सपेंसेस, टाइम रेशियो। भाई सैलरीज टाइम बेसिस पे जाती है ना, पीरियड मंथ बेसिस पे जाती है, तो बस फिर टाइम रेशियो। टाइम रेशियो है क्या मुझे बताओ? सेल्स रेशियो सब निकालना भी सिखाऊंगी, अभी तो सिर्फ मैं तुमसे पूछ रही हूँ। टाइम रेशियो होता है कि कितना टाइम तुम्हारा प्री रहा, कितना टाइम तुम्हारा पोस्ट रहा। तो अगर मैं बोलूँ कि ये 1 अप्रैल को बनना शुरू हुई और ये बनी है 1 जुलाई को, तो कितने महीने? 3 महीने, 3 महीने। और 1 जुलाई से लेकर तो 31 मार्च, कितने महीने? 9 महीने। तो 3:9 हो गई अपनी टाइम रेशियो, ठीक है ना। ये हो गई टाइम, कितना टाइम प्री रहा, कितना टाइम पोस्ट रहा। और सेल्स रेशियो तो हमें खुद निकालनी पड़ेगी सेल्स के अकॉर्डिंग, कि कितनी सेल्स के कब थी, कैसे थी, वो निकाल लेंगे, ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ जो होते हैं वो हमेशा ही पोस्ट पीरियड के होते हैं। क्लियर है? ऐसा क्यों मैम? क्योंकि वो रिटर्न ऑफ आगे जाके पोस्ट पे होते हैं, ठीक है ना। तो पोस्ट, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी गिवन बाय कंपनी, कंपनी फोकस करो यहाँ पे, पोस्ट कंपनी बनने के बाद किया उन्होंने, ठीक है। बस क्वेश्चन खत्म। अब बस तुम्हें क्या सिखाना है मुझे बताओ? तुम्हें सिखाना है मुझे सेल्स रेशियो निकालना, बाकी हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। बस इतना ही करना होता है इसमें। अब तुम्हें उस पर ट्विस्ट दे देगा, कभी दे देगा इसमें ये हो गया, ये इंटरेस्ट आ गया, इस पे निकालो, इस पे नहीं, अब तुम्हें वो ट्विस्ट दे देगा। आओ ट्विस्ट पढ़ते हैं उसके। क्वेश्चन नंबर 9 पहले ये करते हैं और फिर इसके ट्विस्ट भी पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में अपने पास क्या आएगा? देखो सबसे पहले तो क्या नाम है उसका बंदे का? स्नेहा लिमिटेड ने इनकॉर्पोरेट किया है ना, तो फिर का नाम क्या है तुम्हारा? स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन, नाम लिख देते हैं, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, और फिर नीचे नाम आ जाएगा स्नेहा लिमिटेड। क्या तुम सबको फॉर्मेट याद है? हाँ जी मैम बिल्कुल याद है। फॉर्मेट तो इसका बहुत इजी था। सबसे पहला कॉलम किसका बनेगा बताओ? थोड़ी लाइन टेढ़ी बन गई, दोबारा खींचनी। बताओ अब सबसे पहला कॉलम बनेगा तुम्हारे पास पर्टिकुलर्स का। भाई यहाँ तो आएंगे तुम्हारे नाम, ठीक है। ठीक है मैम। यहाँ आएगा तुम्हारे पास उसका अमाउंट, यहाँ आएगा तुम्हारे पास का बेसिस, किस रेशियो में बट रहा है। यहाँ आएगा तुम्हारे पास प्री का अमाउंट, यहाँ आएगा तुम्हारे पास पोस्ट का अमाउंट। थोड़ा लाइन टेढ़ी हो गई है, ठीक है ना। बस और तो कुछ नहीं है। अमाउंट हो गया, बेसिस हो गया, प्री में बांट दिया, पोस्ट में बांट दिया, खत्म। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, बेसिस, प्री और पोस्ट। सबसे पहले क्या मुझे बताओ, सबसे पहले क्या था फॉर्मेट में? ग्रॉस प्रॉफिट।
ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ है? ग्रॉस प्रॉफिट अपना ये रहा, तो पहले थोड़ा सा रब कर रही हूँ, ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट। उससे पहले मुझे सारी रेशियो, इस क्वेश्चन में पहले सारी रेशियोज निकाल लेना, टाइम रेशियो, सेल रेशियो, सब। ठीक है ना? पहले निकालते हैं टाइम रेशियो। टाइम रेशियो निकाले, मुझे बताओगे तुम टाइम रेशियो में कैसे निकालूंगी मैं? मैम टाइम रेशियो आप निकालोगे इस तरह से कि आपको 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई लगा बनने में, एंड तो ये आपका क्या हो गया? प्री का पीरियड। और आपको 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का टाइम लगा आपका पोस्ट का। तो फिर प्री रेशियो पोस्ट कितना हो गया? प्री रेशियो पोस्ट कितना? ये हो गए 3 महीने और ये हो गए 9 महीने, राइट? हाँ, अप्रैल मई जून 3 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 महीने। तो फिर 3:9, तो 1:3 भी कर सकते हैं। ठीक है ना? डन है जी, डन है मैम। अब आते हैं हम लोग सेल्स रेशियो पे। ठीक है, सेल्स रेशियो मुझे बताओ, सेल्स रेशियो को उसने हिंट गिवन है, वो कह रहा है कि ये आपकी सेल्स है जिसमें से, सॉरी ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, सॉरी सॉरी, वो कह रहे हैं ये आपकी सेल्स है जिसमें से ये आपके पहले 6 महीने की है। तो उसने मुझे हिंट दिया हुआ है कि पहले 6 महीने की कितनी है, पहले 6 महीने कितनी? 4,80,000। अगर मेरी पहले 6 महीने की 4,80,000 तो पहले 3 महीने की निकाल सकती हूँ प्री वाले पीरियड की, है ना? तो अगर मेरी पहले 6 महीने की ये है, यानी कि 4 लाख, अब मैं इसको प्री पोस्ट में डिवाइड कर दूं, प्री पीरियड 4,80,000 कितने महीने की है? पहले 6 महीने की। और मुझे कितने महीने की चाहिए? सिर्फ 3 महीने की, अप्रैल मई जून इंटू में 3/6, बस हो गया मेरा 2,40,000। अब मेरी टोटल सेल कितनी है? टोटल सेल है मेरे पास 24 लाख, तो 24 लाख में से मैं क्या करूंगी? 2,40,000 माइनस कर देती हूँ, 21,60,000। ये मेरी क्या हो गई? पोस्ट की सेल रेशियो आ गई मेरे पास। ठीक है ना? डन है ये, डन है मैम, डन है। बस रेशियो आ गए मेरे पास 2,40,000, रेशियो 21,60,000। इसको काटोगे तो 1:9 निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी ले सकते हो, वैसे भी ले सकते हो। तो रेशियो क्या आ गई हमारे पास? प्री रेशियो पोस्ट 2,40,000, सॉरी, रेशियो 21,60,000। तुम इसे कैसे भी कर सकते हो, तुम इसे 24:216 भी कर सकते हो, तुम इसे 1:9 भी कर सकते हो, तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना? क्लियर है? काटोगे तो 1:9 आ जाएगा। आ जाओ और देखते हैं। बस टाइम निकल गया, सेल निकल गया, यही दोनों मेन होती है, बाकी आगे जाके अपने आप निकल जाती है। ठीक है, मुद्दा याद है ना, मोटिव क्या है? मोटिव है कि प्री और पोस्ट में बांटना। रेशियो दो है, टाइम और सेल, देख लेंगे कौन सी रेशियो किस में जा रही है, किसी किसी का अपना अलग हिसाब भी होगा। ठीक है, ठीक है, बस अब फॉर्मेट प्राइम रेशियो रेशियो आ गई। हमारे पास क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है ग्रॉस प्रॉफिट अपने पास? 3,90,800। किस रेशियो में बांट रहे हैं हम लोग? सेल्स रेशियो। ठीक है ना? ठीक है मैम। उसके बाद अदर इनकम है कोई? नहीं, अदर इनकम कुछ नहीं है, बस यही है ग्रॉस प्रॉफिट में। तो ये तुम्हारी सारी इनकम हो जाएगी। बांट देते हैं इसको इस रेशियो में, कौन सी रेशियो में? 24
इसको किस रेशियो में बांटू बताओ? 24 रेशियो 216। सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया था। 24 रेशियो 216 में बांट देते हैं, देख लेते हैं कितना आ रहा है। 3,90,000, 39,000। सब देख लेना अपना अपना। 3,51,000 नहीं, हाँ एक बार सब देख लेना, सबका यही आना चाहिए, ठीक है ना। एक सेकेंड, ये आएगा 3,90,800 है। सॉरी सॉरी, इसको बांटना है। 3,90,80 आ जाएगा यहाँ पे, और 3,51,720, ठीक है ना। ठीक है मैम, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया हमने पास। इनकम में और कुछ नहीं है, इनकम में और कुछ नहीं है, ठीक है। और हमारे पास क्या क्या एक बार देख लेते हैं पूरा ढंग से। सेल्स हो गई है, सेल्स में से ये सेल्स क्यों गिवन है? सेल्स रेशियो के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब आते हैं डायरेक्टर्स फीस के। डायरेक्टर फीस तो पोस्ट का है, ये हमारे पास टोटल इनकम है, तो टोटल, ठीक है अभी कर देंगे। अब अपने पास क्या है? एक्सपेंसेस, डायरेक्टर्स फीस क्या है? ये कितना अमाउंट है? 30,000। कहाँ जाएगा ये बताओ सांबा? पोस्ट में। इतना इजी चैप्टर कहाँ से आया? बैड डेट्स, बैड डेट्स कहाँ जाएगा? सेल्स में, क्योंकि वो सेल्स से रिलेटेड है। तुम्हें खुद भी पता होगा कि ये किस में जाता है? सेल्स में। बैड डेट्स जाएगा अपना सेल्स में। 70-100 सेल्स में बांट देते हैं। 720, 6,480, ठीक है ना। ठीक है मैम, और बताओ। एडवर्टाइजिंग, ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, इसका तो कुछ करना ही नहीं है। बस कितना है? 24,000 टोटल अमाउंट है। ये तो वैसे भी टाइम में ही बट रहा है, वो बोल रहा है 2,000 पर मंथ, तो हम लोग 2,000 इंटू में 3 और 9 कर देंगे, क्योंकि मेरा टाइम पीरियड कितना है? ये टाइम में ही बट रहा है। वैसे भी स्पेशल केस लिख दो, कैसे भी लिख दो। कितना है? 3 महीने और 9 महीने, तो 1:3। 24,000, 6,000। तुम वैसे करोगे 2,000 इंटू में 3, 6,000 ही आएगा, ठीक है ना। 18,000 एडवर्टाइजिंग। उसके बाद सैलरीज एंड जनरल एक्सपेंसेस, कितना हो गया अपने पास? 1,28,000, तो 1,28,000, ठीक है ना। किस में बढ़ता है सैलरीज बताओ? टाइम रेशियो में मैम, क्योंकि सैलरीज तो पर मंथ के हिसाब से जाती है। 32,000 और 96,000। तो अभी चैप्टर में ना कभी कुछ कुछ स्पेशल केसेस भी आएंगे, वो भी देखेंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये हमेशा किसका पार्ट होता है? पोस्ट का, क्योंकि वो रिटर्न ऑफ हो जाता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ कितना? 10,000। किसका पार्ट बताओ? पोस्ट का, सॉरी प्री का, लिख दिया था प्री में, पोस्ट का, ठीक है। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी गिवन बाय द कंपनी, पॉलिटिकल पार्टी कितना? 10,000। ये भी किसका पार्ट? पोस्ट का, ठीक है ना। ठीक है मैम, हो गया। बस अब हमें क्या करना है? इसका टोटल, सारे एक्सपेंसेस का टोटल, और सारे इनकम का टोटल, ठीक है ना। 39,080। ओके, अब देखते हैं। 6,000 प्लस 32,000 प्लस 720, 38,720। इसका भी देखते हैं। 30,000
प्लस 6480 प्लस 18,000 प्लस 96,000 प्लस 10,000 प्लस 0480। ठीक है ना। अब देखते हैं क्या रहा, कैपिटल रिजर्व ऑब्लिक नेट प्रॉफिट। मुझे बताओ कैप रिजर्व किसका है, प्री का, नेट प्रॉफिट किसका है, पोस्ट का। ठीक है, तो फिर 39080 माइनस 38720, 360 इसका आ गया, 1720 माइनस 170480, 181240 इसका आ गया। दोनों के पॉजिटिव है तो दोनों का ही हमारा पॉजिटिव अमाउंट प्री का जाएगा कैपिटल रिजर्व में, पोस्ट का जाएगा नेट प्रॉफिट में। बस यही तो हमें करना था क्वेश्चन में। अब मैं तुम्हें दोबारा रिकॉल करवा रही हूँ, प्री पोस्ट का मोटिव क्या है। प्री का पोस्ट का मोटिव है कि सारा का सारा अमाउंट हमें देखना पड़ेगा कि प्री का कितना है और पोस्ट का, क्योंकि P&L में तो सारे खर्चे 12 महीने के होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट होने में टाइम लगाती है ड्यू टू एनी फॉर्मेलिटीज हो गया या फिर ऐसे ही डिले हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम पीरियड के जो खर्चे होते हैं, जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, तो उस टाइम पीरियड के खर्चों को हम अलग कर देते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली में एज पर अकाउंटिंग वो जाना चाहिए कैपिटल रिजर्व में, तो हम लोग उसको अलग कर देते हैं। तो उसके लिए हमें रेशियोज चाहिए होती है, तो रेशियो में हम लोग टाइम रेशियो ले लेते हैं, सेल्स रेशियो ले लेते हैं, और भी रेशियोज है वो आगे आएंगी। वो स्पेशल रेशियोज है जो उन पर्टिकुलर उन्हीं चीज़ों के लिए, उन्हीं पर्टिकुलर जैसे सैलरी के लिए वही रेशियो होगी, तो आएंगी, वो आगे आएंगी। अभी के लिए हमने पढ़ा टाइम रेशियो और सेल रेशियो, और हमने उसको सब में बांट दिया। इसमें तुमने एक पॉइंट ध्यान रखना, एडवर्टाइजमेंट में देखा अलग से एक पॉइंट आया था कि 2000 जो है पर मंथ है, तो हमने उसको पर मंथ के हिसाब से बांट दिया, 3 और 9 के हिसाब से। ठीक है ना। तो टाइम रेशियो तो हम लोग पर मंथ के हिसाब से ही निकालते हैं। सेल्स रेशियो के लिए हमें अलग अलग चीजें गिवन होती हैं। 4,80,000 हो गया, जिसकी पुराने भाई 6 महीने के, तो अपने आप निकालो, उसके लिए हमें रेशियो अलग निकालनी पड़ती है। क्लियर है। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में काम क्या है, टाइम रेशियो निकालो, सेल्स रेशियो निकालो, और कोई रेशियो गिवन है तो वो भी निकालो, फिर हम लोग उसमें बांटते जाएंगे। फॉर्मेट हम लोगों को पता है, ग्रॉस प्रॉफिट और अदर इनकम, मतलब पूरा इनकम पार्ट अलग कर देंगे, ये पूरा पार्ट जो है हमारा, ये पूरा इनकम पार्ट और ये पूरा एक्सपेंसेस पार्ट, इन दोनों को माइनस कर देंगे, ए और ये बी, और ये क्या हो गया, ए माइनस बी। हमारे पास क्या, हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये वाला जो है 360 जाएगा कैपिटल रिजर्व में, और ये जाएगा अपने पास नेट प्रॉफिट में। ठीक है ना। तो ये था अपने पास पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर है जी।